हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी। ठीक है, आई होप सभी के सभी बढ़िया होंगे। और जो भी मैंने क्वेश्चन बताए थे वो आपने सभी के सभी कर लिए होंगे, क्योंकि जो आज की क्लास है वो टाइप 1 की लास्ट क्लास है, जिसमें हमने करीबन करीबन 94 अप्रोक्स क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि टाइप 1 के 94 जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कर लेंगे मतलब आज की क्लास में। और जिसमें से मैंने आपको करीबन 22 से 23 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग से क्वेश्चन दिए थे। और जो मैंने अपने सेशन में प्रैक्टिस जो कराई है, टाइप वाइज जो प्रैक्टिस कराई है, प्लस मैंने उसमें नए हर एक क्वेश्चन में एक नई नई वैरायटी बनी है। ठीक है, नए नए स्टेप्स बताए हैं किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो लगाना है, परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, जो फ्रिक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब परसेंटेज के साथ रेशो भी जुड़ा था, उसको कैसे कैलकुलेट किया था, एवरेज वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। आने वाले कुछ क्वेश्चनों में और वैरायटी देखेंगे क्वेश्चनों की, और जो अपना करने का तरीका है वो और छोटा करते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, आई होप सभी के सभी समझ पा रहे होंगे। हमें क्या करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एग्जाम को हमें निकालना है अगर, तो हम उसके तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो वो स्टडी किस तरीके से होती है, उसमें हमें टाइम बचाना होता है और एक्यूरेसी बढ़ानी होती है। ठीक है, टाइम को बचाना होता है और एक्यूरेसी को बढ़ानी होती है, जिससे हमारी क्या जो परसेंटाइल होता है वो काफी इंप्रूव होता है। ठीक है, और पेपर में काफी मदद करता है। तो परसेंटेज का टाइप 1 आज फिनिश करते हैं, आइए चलिए मिलके। ठीक है, तो आज ये टाइप 1 का लास्ट सेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। ठीक है, आज इसको खत्म ही कर देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, तो आज इसको फिनिश कर देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स ब्रेक द आइस। ठीक है, या ऑल इज गुड, या चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 79 क्वेश्चन अपने, हाँ 78 तक कर लिए थे, 79 क्वेश्चन हमें देखना है। कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर इज 18, मतलब कह रहा है 15 जो घंटे हैं और 18 सेकंड। अब ये बता रहा है जो बोल रहा है 18 सेकंड जो हैं वो 15 आवर का कितना परसेंट है। या तो इसको पूरे को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या इसको हावर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 18 सेकंड्स हैं, ठीक है, अपॉन 15 हावर है। अब जो ये 15 हावर हैं इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड्स में कन्वर्ट करने से पहले हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना होगा, फिर मिनट को, फिर सेकंड्स में। यानी कि अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 15 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3600 से करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा 15 आवर। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 100 है, ये दोनों जीरो तो वैसे ही कट गए। ठीक है, 6 जा 36 होता है। ठीक है, 36 होता है, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। तो मैं इसको सीधा काट दूंगा। ठीक है, ये अपना सीधा कट गया है, कितने बार में, 2 बार में। और यहाँ पर क्या आया, हमारा जो परसेंटेज निकल करके आया वो 1/30 निकल करके आया है। ठीक है, 15 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा, यानी कि 1/30% बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमारा सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन करना, फोकस करना और कैलकुलेशन को इजी बनाना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 आपकी स्क्रीन पर। पहले आपको खुद को इसको ट्राई करना, और मैंने जैसे कि बोला था आपको कैलकुलेशन भी खुद से करनी होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार कम से कम ट्राई तो जरूर कीजिए। ठीक है, कह रहा है x% ऑफ x% ऑफ y% ऑफ 80 इज द सेम एज द 25% ऑफ 900। कह रहा है x परसेंटेज, देखो ऑफ का, देखो अब यहाँ पर मैंने जो बताया था उस पर ध्यान देना है।
ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इधर भी ऑफ दे रखा है, इधर भी मल्टीप्लीकेशन होगा। इसका मतलब बताया था इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको x लिखोगे सिंपली, x परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज का साइन हटा करके मैं 0 लगा सकता हूँ, 100 लगा सकता हूँ डिवाइडेड में, मगर हम ऐसा करेंगे नहीं, हम डिवाइड का साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय y, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है। अगर देखो कोई डिजिट इस तरीके से लिखी हुई है ना, इस तरीके से लिखी हुई है, तो इसका मतलब होता है वो x मल्टीप्लाई बाय y है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या है, x परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाता हूँ, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में 25%, तो 25% की मैंने फ्रिक्शन वैल्यू आपको क्या बताई थी, 1/4, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम 25% लिखते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो भी ये परसेंटेज है वो कट जाएगा, ठीक है। इस परसेंटेज से इस परसेंटेज कट गया है, इस 0 से ये 0 कट गया है, ठीक है। ये जो परसेंटेज है यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं हटाता हूँ तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, जो कि यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ डायरेक्ट, अगर मैं परसेंटेज को काटता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। आई होप सभी के समझ में आ रहा हो। अब देखिए, ये कट चुका है, ये कट चुका है, यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचा है एक्स और वाई बचा हुआ है, और 8 बचा हुआ है यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर बचा हुआ है हमारा 25, 90 और 100, ठीक है। और देखो 100 को मैं ना लिखूं इस तरीके से, यहाँ को मैं काटता हूँ 2 बार, मतलब 4 से काटता हूँ 2 बार में गया, ये भी मैं 4 से काटूंगा 25 बार में गया, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं 25 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 2 को मैं काट दूंगा, ये कितने बार में जाएगा, 90 चला जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 45 बार में, ठीक है। यानी कि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल करके आ जाएगी यहाँ पर 25, 25 इंटू 25 625 हो गया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट काटता तब भी उसी तरीके से जाता, ठीक है। तो 25 इंटू 25 625 हो गए, 625, इसको हटाइए यहाँ से, 625 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और 625 इंटू 45, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाना है, 5 की मल्टीप्लाई देखो लास्ट डिजिट पर देखना है क्या होगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा आएगा लास्ट में 5, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा आएगा लास्ट में 5, लास्ट में देखना है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे पता चला हमें, 5 की मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट पर हमने खिला, इसको कहते हैं लास्ट डिजिट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट में हमने इसको खिलाया, तो इसमें कैलकुलेशन से हम बच गए हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज दे सकते हैं, इसमें 25 का मल्टीप्लाई दे सकते हैं, जो कि सब में है, इसमें भी 25 का मल्टीप्लीकेशन है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। हम 9 का मल्टीप्लीकेशन देख सकते हैं, देखो 9 का मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं है, देखो 9 का मल्टीप्लीकेशन भी देख सकते हैं, और 9 का मल्टीपल इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 5 का मल्टीपल था, 9 का नहीं है। इसमें 5 और 5 10, यानी कि इसमें भी 9 का मल्टीपल, मतलब 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और ये हो गए 7 और 2 कितने हो गए, 7 और 2 9 हो गए, इसमें भी 9 का मल्टीपल है, और इसमें भी 9 का मल्टीपल होगा। कैसे होगा देखो, 2 और 8, 2 और 8 हो गए 10, 10 और 1 हो गए 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18, यानी कि 1 और 8 दोनों को जोड़ूंगा आएगा 9, यानी कि ये भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। 9 का मल्टीपल तो आप सभी को चेक करना आता होगा ना, अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी बता दूंगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, तो ये और ये दोनों ही 9 के मल्टीपल हैं। फिर हमने ये देखा लास्ट डिजिट जो इधर 5 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो हमारा इक्वल टू में आएगा, लास्ट डिजिट जो आएगी हमारी वो 5 आएगी,
ठीक है, तो हमने उसे देख करके यहाँ पर डायरेक्ट टिक कर दिया, कैलकुलेशन से बच गए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 71, कह रहा है एक सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज के लिए बचा है। इफ इट्स यूज इज इंक्रीज्ड बाय 40%, द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट इज। तो क्या रहा है, जो हमारे पास एक कोई कंटेनर है उसमें 35 दिन का जूस बचा हुआ है। ठीक है, कंजप्शन जो है मतलब लोगों की पीने की तादाद वही है। ठीक है, जिसे कह सकते हैं एफिशिएंसी वही है। अब क्या होता है, जो लोग हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाती है 40% से ज्यादा। अब मतलब कि 40% ज्यादा वो जूस पिएंगे, तो जिस कारण हमारे जो दिन है जूस को जैसे 35 दिन चलना था, अब वो कम दिन चलेगा। अब वही बताना है कि हमारे कम कितने दिन तक चलेगा वो जूस। पहले 35 दिन तक चल रहा था, अब वो कम दिन को लिए चलेगा, यानी कि 35 से कुछ कम दिनों के लिए वो जूस चलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी हमने जूस पीने की बढ़ा दी है। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखो हम वैसे क्या करते थे, वैसे हम हमेशा परसेंटेज निकालते थे। ठीक है, 40% इंक्रीज कर दिए, यानी कि 140% हो गई है अब एफिशिएंसी पीने की। पहले कितनी थी, पहले थी 100। ठीक है, ठीक है 100 थी, तब हम जो जूस था वो 35 दिन चल रहा था। ठीक है, अब एफिशिएंसी 140 कर दी है, अब कितने दिन यहाँ पर चलने वाला है ये निकालना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूनिटी मेथड जो हम लगाते थे वो लगाते थे, जैसे कि 35 लिखा था और 100 लिखा, तो इस तरीके से यूनिटी मेथड काम करता था। ठीक है, इस तरीके से यूनिटरी मेथड हमारा पहले जो मैं बता रहा था वो काम करता था। मगर आपको ये समझना है, मगर आपको ये समझना है, जो इसमें जो वैल्यू दी गई है ना, वो यूनिटरी मेथड की नहीं है। ठीक है, या यूनिटरी मेथड इसमें इस तरीके से लगाना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये डिविजिबल भी है, डिविजिबिलिटी में है, और ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 35, हाँ 35 जो हमें डेज दिए हुए हैं। ठीक है, 100%, 100% को परसेंट में इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि नीचे 140 से इसको डिवाइड जब मैं करूंगा तो परसेंटेज से परसेंटेज इसमें कट जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके से हुआ है, देखो 100 दिन में 35 दिन का बचा हुआ है। अगर हम एफिशिएंसी घटा देंगे, जब भी हम ये देखो ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट इसमें जोड़ दिया, परसेंटेज में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जोड़ दिया। जब भी हम किसी भी चीज की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं। मान लीजिए एक लड़का एक दिन में 12 काम करता था, अब उसी एफिशिएंसी से करने वाले 2 लड़के आ गए, तो अब जो 12 दिन में काम था वो 6 दिन में होने लगे, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई है, एफिशिएंसी दुगना हुआ, तो टाइम जो लगने वाला टाइम था वो आधा हो गया। उसी तरीके से ये कंसेप्ट है। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये लिखने वाली बात नहीं होती, 0 से 0 काटते हैं। ठीक है, अगले बार से ध्यान देना, मैं काटूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा। 35 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, 7 से कट रहा है, यानी कि 5 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। ठीक है, दिमाग में करना है, 35 ऊपर है 14 नीचे, 7 से कट रहा है, 5 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, और ऊपर 10 है नीचे 2 है, काटूंगा ऊपर 5 आएगा। 5 और 5 कितने, 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ोगे 25 आएगा। यानी कि जो हमारा एफिशिएंसी बढ़ाने के बाद जो दिन हमारे जो जूस चलेगा वो 25 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कमेंट भी कर देना भाई अगर कुछ भी समझ में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर है 72, कह रहा है इफ 60% ऑफ ए इक्वल है 30%। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में जो आपका रेशो वाला, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है वो मिक्स कर दिया परसेंटेज में। पहले देखो क्वेश्चन के टाइप्स किस तरीके, जो क्वेश्चन है टाइप 1 में वो किस तरीके से चेंज होते जा रहे हैं उसको समझना है। ठीक है, उस साइकोलॉजी को समझना है। पहले हमें कंसेप्ट पे क्वेश्चन बने। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट के बाद कैलकुलेशन पर बने। ठीक है, मतलब कंसेप्ट
प्लस कैलकुलेशन। अब फिर इसके बाद कैलकुलेशन भी आपका क्लियर हो गया, उस पर भी क्वेश्चन बन गए। फिर आ गए आपके यूनिटी मतलब डेसिमल में कि 0.1 दे दिया, 0.11 दे दिया इसमें, ठीक है, यानी कंसेप्ट कैलकुलेशन प्लस डेसिमल नंबर आ गए। फिर इसके बाद कंसेप्ट कैलकुलेशन प्लस यूनिट को चेंज करना, जैसे कि किलोमीटर, जैसे हमने देखा था हावर वाला आया था, ठीक है क्वेश्चन, कि मिनट और हावर में कन्वर्ट करना, तो यूनिट को भी चेंज करना। अब देखो दिमाग तेजी से दौड़ना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेशन को जितना हम तेजी से कर सके, पेन पेपर पर कभी भी कैलकुलेशन तेजी से नहीं होती, तेजी से दिमाग में होती है। पहले दिमाग में हमारे कैलकुलेशन होती है, तब पेन पेपर पे आती है, तो दिमाग में होना चाहिए कैलकुलेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ देखो पहले कंसेप्ट पे पकड़ा हमने, फिर कैलकुलेशन पर आए, फिर यूनिट पे आए, फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें और चीजें मिक्स हो रही हैं। फिर हमने इसमें देखा रेशो वाला चैप्टर जो था वो मिक्स हो रहा है इसमें, ठीक है, रेशो वाला देखा था, एंड टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर देखा था, वो भी इसमें इंक्लूड होते जा रहा था धीरे धीरे। तो इस तरीके से परसेंटेज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसमें और चीजें ऐड कर दी जाती है, ताकि ये और ज्यादा डिफिकल्ट लगे देखने में, मगर वो बेसिकली होता नहीं है अगर कंसेप्ट सारे क्लियर हो, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी जो मैं बता रहा था बात, वो आई होप सभी के समझ में आ गई होगी। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें रेशो मिक्स है, ठीक है, इसके साथ साथ आप रेशो भी सीख रहे हो तो बढ़िया है आपके लिए। चलिए, कह रहा 60% ऑफ ए इक्वल है 30% ऑफ बी, ठीक है। अब देखो परसेंटेज से हम परसेंटेज को काट देंगे, ठीक है, 30 को काट देंगे, इसको काट देंगे। इसको कैसे काटना है नेक्स्ट वीडियो, जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो है वो देख लीजिए, ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ बता चुका हूँ, सब कुछ, यानी कि सब कुछ बता चुका हूँ, कैसे कैलकुलेशन करनी, कैसे इसको काटना। पहले मैं लेंथी कराता था, मैं धीरे धीरे करके स्मॉल कर दिया सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका अनुपात जो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। मैंने हमेशा ये बताया है, जैसे बी लिखा है इक्वल टू लिखा है और उसके सामने कोई वैल्यू है तो बी की वैल्यू हुई, अगर ए लिखा है इक्वल टू लगा है उसके सामने कोई वैल्यू है तो वो किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो बी की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन में निकल करके आई है, वो निकल करके आई है कितनी, 2, और जो ए की वैल्यू निकल करके आई है वो निकल करके आई है 1, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बी जो इक्वल है 40% ऑफ सी के। अब देखो 40% को आप फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था 20% को आप लिख सकते हो 1/5, ठीक है। तो 40% को किस तरीके से लिख सकते हो, 2/5। यहाँ पर मैंने बताया था, ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। 20% को हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन वैल्यू 1/5। तो अगर मैं यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको 40 करने के लिए, तो यहाँ पर भी तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको 40, इसको भी 40% बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/5, यानी कि हम 40% को 2/5 बोल सकते हैं। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका साइकोलॉजी समझनी है इसके पीछे की, क्यों बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है। यहाँ पर 40% दिया हुआ, 40% लिखते आप, अपॉन 100 लिखते, परसेंटेज का साइन हटा करके, फिर इसको काटते, फिर दोबारा काटते, तो ये काटने के बाद 2/5 आया था, ठीक है। क्या आता, 2/5 आता, वही जो आपको पहले से याद होना चाहिए था, ठीक है। अब जब आपको पहले से याद चीजें नहीं हैं, कुछ जो बेसिक्स नीड है, तो आप उसकी कैलकुलेशन करोगे। अगर आप उसकी कैलकुलेशन करते हो तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है। उसी टाइम को आप वहां ना लगा करके दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो, चीजों को, कुछ चीजों को याद करके, प्रैक्टिस करके। तो इसीलिए मैं साथ के साथ याद कराता चला जा रहा हूँ कि 20% को बोलते हैं 1/5 फ्रैक्शन में। वैसे ही 40% बनाने के लिए देखो 20 से 40 हुआ, मल्टीप्लाई 2, तो 1/5 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2/5 आ जाएगा, जो कि 40% कहलाएगा हमारा। तो हम बोल सकते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं b इक्वल टू, ठीक है, 2/5 किसका, c का। अब मैंने ये बताया था, जैसे b लिखा है इक्वल टू, उसके सामने वाली यूनिट उसी की होती है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू क्या है वो आ जाएगी आपकी, देखो ये 5 है, ये मल्टी इधर जाएगा डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि b
की बी जो है वो B5 आ गया, यानी कि सी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ठीक है, और बी की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर बी की वैल्यू 2 आ गई हमारी, ठीक है, जो भी समझ में ना आए कमेंट कर देना। और सी की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि बी की वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू है, तो मैं एक ही इक्वेशन में इसको मतलब एक ही सीरीज में लिख सकता हूं, जैसे कि 1:2, ठीक है, 2:5, ठीक है। ये हमारा ए का हो गया, ये हमारा बी का हो गया, और ये हमारा सी का हो गया। कह रहा है देन वैल्यू, कह रहा है सी इक्वल टू X% ऑफ ए का कितना परसेंट सी के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कौन सा है, सी है, ए क्या है, छोटा है, यानी कि ए का ज्यादा से ज्यादा परसेंट जो है वो सी के इक्वल होगा। यानी कि देखिए ए की जो यूनिट निकल करके आई है 1 आई है, और सी की यूनिट क्या निकल करके आई है 5 आई है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो देखो 5 तो सी की है, ठीक है, और 1 हमारी ए की वैल्यू निकल करके आई है। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालता हूं तो क्या आ रहा है 500%, यानी कि 500% ऑफ ए इक्वल है सी के, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। आई होप सभी के कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, और ये मुझे होप करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, इसलिए आप कमेंट कर दिया करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है इन अ ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझना, और इस क्वेश्चन पर पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। अब देखना इस क्वेश्चन में पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। कह रहा है एक ऑफिस में 40% स्टाफ जो है वो फीमेल्स है, 70% ऑफ फीमेल्स स्टाफ एंड 50% ऑफ फीमेल मेल स्टाफ आर मैरिड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। अब देखो परसेंटेज बतानी है हमें। जब भी ये सारी परसेंटेज दी हो और एक भी हमें डिजिट ना दिया हो, तो हम अपनी तरफ से 100 एम्प्लॉइज इसमें मान लेंगे, मतलब कि 100 डिजिट्स मान लेंगे। जैसे कि अगर स्कूल का होता तो 100 स्टूडेंट्स मान लेते, ठीक है। ऑफिस है 100 पीपल्स मान लेते हैं, ठीक है, 100 पीपल्स हम मान लेते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें से 40 तो फीमेल हैं, 40% फीमेल है, यानी कि 40 हुई। इसलिए मैंने 100 माना ताकि इजी वे में हम कर सकें, ठीक है। यही दिमाग की उपज होती है कि कैसे सॉल्यूशन को सीधा कर दे टेढ़े मेढ़े, ठीक है। और 40% जब फीमेल्स हैं तो हमारे पास बचे हुए कितने आ गए, 70 मेल आ गए, ठीक है। इसका ये कलर थोड़ा दिखेगा नहीं, 70 हमारे पास जो हो गए वो मेल्स हो गए, ठीक है। अब कह रहा है 70% ऑफ फीमेल स्टाफ क्या है, मैरिड है, और हमें निकालना क्या है, हमें अनमैरिड निकालना है, ठीक है। वैल्यू कौन सी निकालनी है, अनमैरिड वाली, हमेशा ये ध्यान देना है। और कई बार क्या करते हैं बच्चे, 70% पहले निकालेंगे, फिर देखेंगे ये तो मैरिड है, फिर इसको घटाएंगे 40 में से, फिर जो वैल्यू आएगी वो अनमैरिड की आएगी। तो हम डायरेक्ट ही ना करें कि 70% तो मैरिड है, तो 30% क्या हुए, अनमैरिड हुए, तो डायरेक्ट हम 30% निकाले ना इसका। तो जैसे ही हम इसका डायरेक्ट 30%, अगर 40 का डायरेक्ट 30% निकालते तो कितना आएगा, 12 आएगा। किस तरीके से 12 आएगा, देखो दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय मैं 30 लिखूंगा, परसेंटेज का साइन आएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे डिवाइड में 100 आएगा। 30 और 40 लिखा हुआ है, 40 में भी 0 है, 30 में भी 0 है, नीचे 2 0, 0 से 0 कट जाएगी, ऊपर बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 12। यानी कि जो वैल्यू आएगी 40 का 30% वो कितना होगा, 12 होगा। वहीं अगर मैं 70 का एक सेकंड, ये 70 नहीं होगा, ये 60 होगा, ठीक है, ये 60 होगा, क्योंकि 40% तो फीमेल्स हैं, 60% मेल बचे, ठीक है। अब 60 जो मेल्स हैं उसका 50% तो मैरिड है, यानी कि 50% अनमैरिड हुए,
यानी कि आधे तो मैरिड हैं, आधे नहीं हैं, यानी कि 30 लोग ऐसे होंगे जो अनमैरिड होंगे। ठीक है, अब 100% निकाल 100, मैंने 100 जो यूनिट रखी थी उसको निकालने का फायदा यही है कि अब मैं 12 और 30 को जैसे ही जोड़ूंगा मेरे को परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 42। ठीक है, तो इन दोनों को, ये जो फीमेल्स आए हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो ये मेल्स आए हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितने हुए 42 हुए। ठीक है, और 100 का 42% कितना होता है 42 ही होता है, इसलिए मैंने ऊपर 100 लिया था। तो ये एक ट्रिक हो जाती है। ठीक है, तो द परसेंटेज आ गया हमारा 42% लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा। देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, सॉल्यूशन कितना छोटा है। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन नहीं होता, मैं होता तो मैं सिर्फ इतना देखता। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं सिर्फ इतना देखता, 12 और 30 लिखा है और मैं टिक कर देता आंसर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको क्लियर करते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर है 74 और ये बोल रहा है, कह रहा है 50% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर। अब आप एक कोई नंबर लेते हो, उसका 50% नंबर का 50, कोई एक नंबर है उसका आप 50% लेते हो। ठीक है, उसमें अगर आप 50 जोड़ते हो तो वही नंबर आ जाता है। अब समझ पा रहे हो, मान लीजिए अपने हिसाब से, मान लीजिए कोई 100 है, 100 नंबर है। ठीक है, या 100 ना मान करके चलो 100 गैस मान लीजिए, 100 नंबर है, अगर मैं इसका 50% निकालू तो कितना होगा 50 होगा। अगर मैं, जो हमने नंबर माना था वो क्या था 100 था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसका मैं 50% निकालता हूं तो कितना होगा 50 होगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं 50 जोड़ता हूं तो वही नंबर आ जाता है जिसका मैंने 50% निकाला था, यानी कि 100। यानी कि जो हमने गैस किया है नंबर, यानी कि 100 जो हमने गैस किया वो इज द राइट आंसर है, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर हमने 100 ही क्यों गैस किया। अब आप क्वेश्चन देखकर अगर आप समझ पा रहे हो तो ये देखोगे कि 50% करने के बाद 50 जोड़ा जा रहा है, तब जाके वो फुल नंबर बन जा रहा है जो पहले था। यानी कि देखिए, आप ये देखिए, किसी नंबर का मैंने आधा किया, किसी नंबर का मैंने आधा किया और मैं कोई एक ऐसा नंबर उसमें जोड़ दे रहा हूं जो उसे पूरा बना दे रहा है, यानी कि जो नंबर मैं जोड़ रहा हूं वो 50% ही है उसका, तभी तो वो उसको पूरा कर दे रहा है। समझ पा रहे हो आप, कोई एक नंबर है उसका मैं 50% ले रहा हूं। ठीक है, और उसमें मैं एक ऐसा नंबर ऐड कर रहा हूं जो उसको पूरा बना दे रहा है, यानी कि वो जो नंबर जो मैंने लिया है वो भी तो 50% हुआ, तभी तो वो आधा और आधा मिलकर के पूरा कर दे रहा है उसको। ठीक है, तो ये एक दिमाग की साइकोलॉजी लगानी पड़ती है क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है 83 मल्टीप्लाई बाय 1/3 परसेंटेज ऑफ 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ किस। ठीक है, कोई एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, एक एक्स की वैल्यू निकाल ली हमें। अब इसको काटना है तो देखो किस तरीके से हम इसको काट सकते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज, देखो अभी कंसंट्रेशन करना है क्वेश्चन पर। ठीक है, और दिमाग लगाना है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है, 0 से 0 गया, ठीक है, यहां पर बचा 2, यहां पर बचा 3। ये हमने इतना क्वेश्चन में ही कर लिया, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, आएगा कितना 9। ठीक है, 9 + 1 हो गया 10, यानी कि लास्ट में आएगा 0। हासिल देंगे एक इधर, इधर 3 अट्ठे 24 + 25 + 1 यानी कि हो गया 25। ऊपर हो गया 250, नीचे हो गया 3, ये 3 तो नीचे ही रहेगा। अब 3 को मैं 3 से काट देता हूं। ठीक है, यानी कि
250 इक्वल टू 2x, ठीक है। और मैं 2 से इसको काट देता हूं तो 125 आ जाएगा। और 125 कैसा है, देखो 200 का आधा कर दिया, फिर 25 का आधा 50 का आधा कर दिया तो 125 आ गया। तो जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 125, ठीक है। 125 125, फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। किस तरीके से, क्या आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सभी के समझ में आ गया। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा इतना कुछ, ठीक है। अगर मैं होता ऐसे क्वेश्चन में ही कर देता, इतना भी नहीं लिखता, ठीक है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से हुआ। तो इसको मैंने इक्वल फ्रैक्शन में बना दिया है, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करिए है 9 आया है, 3 की मल्टीप्लाई 8 से करिए 24 आया है, यानी कि कितना है 249 आ गया। प्लस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 250/3। 3 से इस 3 को काट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 था इक्वल टू के उस साइड, और ऑफ के बाद की जो वैल्यू हमें जो निकालनी थी हमने उसको x माना, और फिर हमने उसको काट करके 250 को 2 से 125 जो आया वो हमारी x की वैल्यू होगी जो कि हमें निकालनी थी। तो फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं, ठीक है। अगर भी फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है 91%, 91 कहते हैं ना 51 को, 51% ऑफ होल नंबर इज 714, ठीक है। कह रहा 25% ऑफ दैट नंबर इज, ओके ओके, कोई एक नंबर है 51, ठीक है। इसको क्वेश्चन में ही करने की कोशिश करते हैं पहले तो, ठीक है। कोशिश हमेशा यही रखनी है। ये होल नंबर है ना, हम इसको x मानते हैं पहले, मतलब कि x हमें निकालना है शुरू में, ठीक है। फिर उसका 25% निकालना है जो हमने x निकाला, ठीक है। वही है यहाँ पर हमें बताना है। 91% इसका ये है, ठीक है। अब देखो ये कट रहा होगा किसी ना किसी तरीके से इससे डायरेक्ट, तभी वैल्यू जो आई है वो प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि मैं कोई एक ऐसा नंबर ले लूं, यहाँ पर ये देखता हूं मैं 17 से जा रहा है, 17 दिया, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं 17 से कट रहा होगा, ठीक है। और मैं इसको काटू 17 4 जा 68, 68, ठीक है 68, और 2 और 1 3, 34, 34 गया 2 से, और 68 यानी कि 42 से कट गया ये, और ये कट गया 3 से। देखा 17 के पाड़े से हमने इसको कैसे काट दिया। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को 17 का पाड़ा एक्चुअली में मैंने याद नहीं किया है कभी, ठीक है। बस कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि 17 का पाड़ा कभी याद करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, डायरेक्ट ही हो जाता है। अब देखो 3 से अगर मैं इसको 42 को काटता हूं तो कट जाएगा ये 14 बार में, ठीक है, 14 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ पर आप ये याद रखोगे कि यहाँ पर अभी परसेंटेज जिंदा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज है, यानी कि परसेंटेज है, तो ये हम इसको बोल सकते हैं ये 1/100 है ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, ऑफ एक्स इक्वल टू 14, ठीक है। 14 था तो इधर जाके जो है वो ये इधर चला जाएगा तो 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1400 आ गई। अब देखो 1400 का 25% अगर निकालना है तो आपको फ्रिक्शन वैल्यू मैंने याद कराई थी, ठीक है। फ्रिक्शन वैल्यू याद कराई थी 25 की, क्या होती है 25 की फ्रिक्शन वैल्यू हमेशा याद रखनी है आपको, क्या होती है 1/4, 1/4 होती है। इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर 25% आप निकालोगे, 25 लिखोगे, फिर डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे, डायरेक्ट करना है। 25% निकालनी है, ठीक है। 1/4 से में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको मैं काटूंगा। देखो ये 14 जो लिखा हुआ है उसको मैं ये नहीं बोल सकता 14 × 100, बोल सकता हूँ ना 14 × 100, इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं। अब देखो 4 से काटूंगा 100 गया 25 बार में, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि 25 का पारा अगर 12 बार पढ़ता हूँ तो 300 आएगा, मेरे को इतना तो पता है,
ठीक है। अब 12 का पहाड़ा 13 बार पढ़ता हूँ तो 325 आएगा, फिर मैं 12 का पहाड़ा 14 बार पढ़ता हूँ तो 350 आएगा। इस तरीके से इस कैलकुलेशन को किया जाता है, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 जीरो काटता हूँ तो 25 बार में जाएगा, और 25 का पहाड़ा अगर मैं 14 बार पढ़ता हूँ तो 350 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 25 का पहाड़ा 14 बार पढ़ा है, 350 आया, ये चीजें है ना जब आप करोगे तो याद रह जाएंगी। तब क्या होगा, कैलकुलेशन आप जैसी करने जाओगे कटाकट काटोगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसको करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं आज। ठीक है, कह रहा ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, one can buy 2 dozen eggs more than before by investing 162, then the original rate per dozen of the eggs is। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। 25% जो रेट था उसमें गिरावट आ गई है, जिस वजह से क्या हुआ, 2 दर्जन जो आपके अंडे हैं वो फालतू खरीद लिए जा रहे हैं उतने ही रुपयों में जितने पहले खरीदे जा रहे थे। ठीक है, यानी कि कीमत घटने पर 2 दर्जन हम जो अंडे हैं वो ज्यादा ले पा रहे हैं उतनी कीमत पर। अब देखो यहाँ पर कीमत निकालनी है पहले वाले की। अब यहाँ पर दिया क्या हमारे पास, देखो कंसेप्ट को समझना है। अगर हमारे पास टोटल कीमत दे रखी है इतनी है 162 रुपीज के हमारे पास, मान लीजिए रेट हमें पता नहीं है। ठीक है, हम किस तरीके से निकालेंगे वो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए 162 आपको दिया हुआ है, प्राइस था। ठीक है, इतने रुपए हम खर्च कर रहे थे और एक्स हमारा रेट था। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। अगर हमने जितने रुपए का लिया है और रेट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी कि क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में हमने जो अंडे थे वो लिए थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और दूसरी तरफ जाते हैं। इधर तो हमने क्या लिया, जो हमारे जितने पैसे हमने खर्च किए और जो ओरिजिनल रेट था दोनों को हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्वांटिटी आ गई कि इतने हमने क्वांटिटी अंडे की ली है। दूसरी साइड हम लेते हैं, उतने ही रुपए खर्च किए यानी कि 162 रुपए खर्च किए, डिवाइड करते हैं जो हमारा पहले रेट था, यानी कि जो हमारा पहले रेट एक्स था, अब उस रेट का हम 25% गिरा देते हैं, यानी कि उस रेट का 75%, यानी कि एक्स का 75% से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारी जो यूनिट आ जाएगी। ठीक है, उसमें 2 ज्यादा होंगे पहले वाले से, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 दर्जन एक्स पहले से ज्यादा ले पा रहा है वो। ठीक है, यानी कि जो रेट कम हुआ है, अगर मैं रेट कम हुआ है और जो हमारा प्राइस है उसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमारी जो क्वांटिटी आ जाएगी वो पहले से 2 दर्जन ज्यादा होगी। अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं तो 2 दर्जन के बराबर आनी चाहिए कुल मिला के ये। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या है। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से होगा। देखो 162, ठीक है, और 162 जो कि पहले का, ये मैं प्रीवियस लिख देता हूं। ठीक है, ये मैं करंट का लिख देता हूं। अब 162 है, ठीक है, ये हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो है, और ये हमने जो रेट पे, जिस रेट पे हमने सामान खरीदा वो है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, हमने कितना खरीदा माल। ठीक है, अब देखो रेट कम होने से माल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पैसा उतना ही खर्च कर रहे हैं, रेट कम होने से माल ज्यादा आ रहा है और उतने ही पैसों में। तो यानी कि जो हमारा रेट कम हुआ है वो बड़ा डिजिट होगा और जो हमारा पहले था वो छोटा डिजिट होगा, मतलब छोटी क्वांटिटी होगी, और रेट कम होने के बाद क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है, जिसका मतलब हमें माइनस इसमें से करना होगा। ये अगर माइनस करते हैं तो 2 दर्जन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी में डिफरेंस 2 दर्जन का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 दर्जन वो फालतू खरीद पा रहा है। तो हम जो एक्स हमने दिया था इसका हम निकालेंगे, 25% कम हो जाता है, यानी कि उसका 75% निकालेंगे। 75% क्यों, क्योंकि जो हमारी पहली वैल्यू थी 25% तो कम हो चुका है, अब बचा कितना, 75% बचा पहली वाली कीमत का। ठीक है, तो 75% बचा पहले वाले रेट का, तो यहाँ पर 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई है 1/4 है। ठीक है, 1/4 है।
तो 75 की कितनी होगी? देखो 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूं तो 75 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे भी 75 बनाने के लिए। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 75% की फ्रिक्शन वैल्यू को मैं 3/4 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आई होप सभी के समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, जो 4 ही ऊपर चला जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 162 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 3x माइनस 162 अपॉन x इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व किस तरीके से करना है ये वो देख लेते हैं। तो वो 3 से क्या कटेगा ये, अब ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं इसका जो सम है वो या तो 9 आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए। इन डिजिट का सम 6 को 6 और 1 7 होता है, 7 और 2 क्या होता है 9 होता है। यानी कि 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर ये आ रहे हैं तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से इसको काट देंगे। 3 से काटा इसको, ये 15 बार में गया यानी कि 5 से, और एक इधर हासिल 12 12 गया 4 से। ठीक है, यहाँ पर हो गया 54 इंटू 4। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 16 हासिल दिया, यहाँ पर 21 यानी कि 216 आ गया। 216 में से 162 कटाता हूँ, देखो 216 है, 16 को अलग उठा करके रखो, बचा 200, और यहाँ पर 62 दे रखा है, यानी कि 38 ये हो गया हमारा। 38 प्लस 16, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो आया 14 हासिल दिया, उधर उधर हो गया 54, यानी कि मैं बोल सकता हूं 54 इक्वल टू, ये जो तो x है वो x इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितने बार में जाएगा, 17 बार में। ठीक है, कहीं ना कुछ गलती हुई है, कहीं ना कुछ गलती हुई है। लेट मी चेक फर्स्ट। 77, ओके ओके यार, ये गलती हो गई लास्ट में। ठीक है, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। देखो काटूंगा मैं इसको, 2 से जाएगा, हासिल दूंगा, एक इधर होगा 7। तो जो हमारी पहले वाली वैल्यू थी, जो कि हमने x मानी थी, ओरिजिनल वैल्यू प्राइस जो था, वो आया 27, यानी कि 27 रुपए दर्जन था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो बोल सकता है कि 25% कम होने के बाद क्या प्राइस रहा होगा, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। 27% का 27 जो हमारा रुपीज आया, उसका हम 75% निकाल करके हम जो करंट में जो रेट चल रहा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, आपको सभी को थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा वेट करना है। इतने ही क्वेश्चन रीड करिए, ये नहीं मैं क्वेश्चन लगा करके जाता हूँ। ये क्वेश्चन आप रीड करिए, आई विल बी देयर। ये क्वेश्चन रीड करना है सभी को, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, और रीड करना है, इसका आंसर भी मेरे को बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पर मैं करीबन करीबन 3 से 4 या 5 भी क्वेश्चन करा चुका होऊंगा, तो इसलिए इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, मैं इसका एक बार कैमरा ऑन करूं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ओके, ऑल इन गुड, ऑल इज गुड। ठीक है, इसका जो आंसर है मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, कम से कम 4 नहीं तो 5 बार करा चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को बार बार, इतना बार भी नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम भी बचाना है हमें, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79,
कह रहा है, देखो वही आम वाला कंसेप्ट, ठीक है। कह रहा है एक बास्केट में 300 आम है, 75 आम हमने बांट दिए हैं बच्चों में। अब जो बचे हैं, टोटल में से जो बचे हैं वो परसेंटेज बताना है कि टोटल का कितना परसेंट हमारे पास बचा है अभी आम जो है। 300 में से अगर मैं 75 आम निकाल देता हूं तो बचते हैं 225 आम, ठीक है। अब 225 आम ऊपर बचे, देखो 225 आम आपके पास बचे हैं, टोटल है 300। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे, 225 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में 2 जीरो है, 300 में भी 2 जीरो, 2 से 2 कटे, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गई। अब बचा क्या, 225 अपॉन 3। अब देखो 225 में आप इस तरीके से लेकर के चलिए, 225 आया है, 225 आया ना, 15 इंटू 15 क्या होता है, 225 होता है। यानी कि 15 के अंदर भी 3 है, इस 15 के अंदर भी 3 है, और नीचे भी 3 है। 3 से इस 15 का 3 काट दूंगा, यानी कि ये 3 जो है वो 15 को काट देगा 5 बार में, यानी कि 15 इंटू 5, 15 की पहाड़ा 5 बार पढ़ूंगा, 75 आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, 225 है, 3 नीचे है, मैंने क्या किया, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 15 अलग किया, 5 3 नीचे था, 3 से 15 काट दिया 5 बार में, 15 पंजे 75 हो गए, आंसर में टिक कर दूंगा। दूसरा तरीका ये है, 225 है, 15 नीचे है, ठीक है, 225 है, 3 नीचे, 3 से मैं काटूंगा, ये जो 215 लिखा हुआ है 7 बार में जाएगा, ठीक है, 21 बचा, एक एक और 5 15, उस तरीके से भी आप काट सकते हैं। 75 आंसर वही आना है, काटने का तरीका चेंज है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 75 इज द राइट आंसर। आई होप सभी के समझ में आ गया हो। देखो इसमें हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, दिमाग में कैलकुलेशन किया, आंसर टिक किया। इसी तरीके से पेपर में करना होता है। लिखना किस में होता है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन बनती है, जैसे कि कल वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 इक्वेशन बनी थी, उसमें कैलकुलेशन काफी हो गई थी, तो उस क्वेश्चन को पेपर में लास्ट में करते हैं, फर्स्ट टाइम स्किप करते हैं, लास्ट सेकंड अटेम्प्ट में उसको क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं इरेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, ओके, ये वेट का है। कह रहा द वेट ऑफ 2 आयरन बॉल्स आर 35 केजी एंड 75 केजी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड बॉल, ठीक है। सेकंड बॉल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट बॉल का बताना है, ठीक है। 3.5 अपॉन 7 अपॉन 7.5, ये तो डायरेक्ट निकाल देना, इजी क्वेश्चन है। देखो 75 और 35, 75 और 35 देखोगे तो ये तो भाई 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो ये गया 5 से 7 आया ऊपर, ठीक है, और 75 है तो ये 5 से कटेगा, 15 बार में आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखो 1/15 जो होता है उसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। हाँ, परसेंटेज में हम उसको, जस्ट अ सेकेंड, 15 6.23 0.632.3, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं, मतलब फ्रिक्शन वैल्यू को बाद में देखते हैं। वैसे 6.23 परसेंटेज होता है इसका, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, 6.237, ठीक है ठीक है ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेट्स ये वाला ही देखते हैं, ठीक है। तो 700 हो गया है यहाँ पर, 63, ठीक है, 16 16 6 होता 72, ठीक है। देखो बता ही देता हूँ, 1/15 होता है, इसको हम बोल सकते हैं 62/3%, ठीक है। जब भी 1/15 हो तो उसका मतलब होता है 6.23, जिसका मतलब होता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6.666%, ठीक है। या हम यहाँ पर एक 6 की जगह हम यहाँ पर 7 भी लगा सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं 6.67%, ठीक है। ये भी लिखना सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है। यानी कि हम 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर हो रही है 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है,
देखो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, परसेंटेज को पहले हटा देते हैं, ठीक है, ये जस्ट अ सेकंड, कुछ और हट गया, ठीक है, इस परसेंटेज को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर फ्रिक्शन वैल्यू से, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखो फ्रिक्शन वैल्यू से कैसे, पहले 700 से डिवाइड करना होता 15 को, अब नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई करना है 7 को, ठीक है, किससे, परसेंटेज में निकालना है 1/5। अगर मैं इसको इसको इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं हम, 1/15 मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं। देखो इसे किस तरीके से किया है वो भी बताता हूँ, 3.5 और 7.5, ठीक है, इस तरीके से किया, 100 नहीं किया हमने क्योंकि हमें फ्रिक्शन वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, फ्रिक्शन वैल्यू से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब जो ये 1/15 दे रखा है, इसको हम बोल सकते हैं 16, मतलब 6 सही 2/3 परसेंटेज। अब इस पूरे की जो है वो मल्टीप्लाई होगी 7 से, क्योंकि ये तो 1/15 है ना फ्रिक्शन वैल्यू की वैल्यू, ठीक है। अब 7 से मल्टीप्लाई इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, 7 2 जा कितना होगा, 7 2 जा 14, यानी कि 14/3, 7 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो ये हो गया 42, ठीक है, हमेशा इसके पीछे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये इस तरीके से, ठीक, इसका मल्टी प्लस का साइन होता है, ठीक है, प्लस का साइन होता है, प्लस का हियर इज इरेजर, ये प्लस का साइन होता है इसके बीच में, तो ये हमारा प्लस हुआ, ठीक है। अब मैं देखो 3 से 14 को काटूंगा, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, यानी कि 4 में इसको काट के यहाँ पर कर दूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 46। जब काट दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 14 में से 12 कट गया, बचा 2/3, यानी कि मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट इसको 46 सही 2/3 परसेंटेज, ठीक है, तो कौन सा है, 1 इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो किस तरीके से किया है, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैंने किस तरीके से बताया, मैंने इस तरीके से बताया, क्यों बताया, अब इसका रीजन समझिए। आपने इसको काटा, 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने इसको काटा और देखा कि 7/15 आता है, आ रहा है, और आपको 1/15 की वैल्यू फ्रिक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू पता है कि 1/15 अगर फ्रिक्शन में लिखा है तो 6 सही 2/3 परसेंटेज में वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो आप सीधा 7 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ये वाली निकाल सकते हो दिमाग में ही, वरना आप क्या करोगे, इसको काटोगे 7/15 आएगा, फिर 7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 700 का, फिर उसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, तब जाकर के ये वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या बताया, जैसे ही आपकी फ्रिक्शन वैल्यू आई है, डायरेक्ट यहाँ पर फ्रिक्शन वैल्यू आई है और डायरेक्ट हमने फ्रिक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, यही समझाना था फ्रिक्शन वैल्यू से। देखो आपको अगर फ्रिक्शन वैल्यू पता होती तो ये डायरेक्ट आंसर होता है, ये इतना कुछ भी लिखना नहीं होता, क्योंकि ये मैं आपका फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने बताया यहाँ पर किस तरीके से होता है, बाकी ये भी नहीं लिखना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 को आइए देखते हैं। कह रहा है एक स्टोर है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो समझने वाला क्वेश्चन है कि वो एक्चुअली में आपको डिस्काउंट कितने का दे रहा है, ठीक है। आपको लगेगा काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, वो एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टोर में जब भी आप जाते हो वहां पर बाय 4 गेट 1 फ्री इस तरीके के जो ऑफर होते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि जो टैग प्राइस होता है जिसको मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं, उस पर आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है, और जब आप उस पर प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो प्रोडक्ट से ओवर वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, इसलिए वो एक प्रोडक्ट आपको फ्री दे देते हैं। अब उसमें देखते हैं आपको डिस्काउंट कितना वो दे देता है अगर आप अगर आप ऐसे परचेज करते हो। देखो 4 खरीदने पर 1 फ्री मिल रहा है, 4 खरीदने पर 1 फ्री मिल रहा है, मगर मार्क्ड प्राइस पर,
यानी कि आपने कीमत जो दी है वो 5 प्रोडक्ट की दी है, 4 जो आपने खरीदा है उसकी, और एक जो आपको फ्री में मिल रहा है वो फ्री के नाम पर आपने ही खरीदा है उसका उसे, ठीक है। तो यानी कि आपने 5 प्रोडक्ट खरीदे खरीदे हैं जिसमें से एक फ्री है, ठीक है, माना जाएगा वो एक फ्री नहीं है दरअसल, ठीक है। तो हम परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो उसे हम निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट कितने हमारे पास आए, रिसीव कितने हुए हैं, 4 जो हमने खरीदे हैं, एक जो हमें फ्री मिला है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट हो गए 5। और जो हमें फ्री मिला है वो कितने प्रोडक्ट हैं, वो है एक, ठीक है। अब देखो, अगर आपको फ्रिक्शन वैल्यू पता होती तो आप डायरेक्ट थर्ड आंसर कर देते, अगर आपको फ्रिक्शन वैल्यू नहीं पता है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, और परसेंटेज से कन्वर्ट करने के बाद इसको 20 से काटोगे, तब जाकर के आपका आंसर आएगा, तब जाके आप टिक करोगे। और अगर कोई तैयारी कर रहा है, बढ़िया तैयारी चल रही है उसकी, वो फ्रिक्शन वैल्यू देखेगा 1/5 और टिक कर देगा 20%, हटाओ, कहानी खत्म, ना ही 100 लिखना है, ना ही मल्टीप्लाई, ना ही उसको काटना है, टाइम बच गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी एक क्वेश्चन ये भी देख सकते हो कि 4 प्रोडक्ट खरीदता है और 2 प्रोडक्ट उसे फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। 2 प्रोडक्ट उसे फ्री मिल जाते हैं, टोटल प्रोडक्ट कितने हुए, 6 हो गए, फ्री कितने मिले, 2 मिले, ठीक है। 2 फ्री मिले, 6 खरीदे, काटूंगा 1/3 आया। 1/3 की अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो 1/3 को लिखा जाता है, 1/3 को लिखा जाता है, इसको याद रखना है, 33 सही 1/3%, ठीक है। परसेंटेज का साइन अवश्य लगाना है, अगर आपने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 को लिख सकते हैं 0.33, अगर डिजिट्स में लिखना हो, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर परसेंटेज का साइन लगाया है तो 33/1/3, 33 सही 1/3 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन लगाया, अगर परसेंटेज का साइन हटा देते हो तो ये वैल्यू आएगी। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्यों पता होनी चाहिए, आइए आगे वाले क्वेश्चनों में देखेंगे कि हम डायरेक्ट हम वैल्यू देख करके पॉइंट की डिजिट्स भी हम बता सकते हैं, कि फ्रिक्शन वैल्यू से देखो कितना फायदा है, फ्रिक्शन वैल्यू से आप डायरेक्ट पॉइंट के बाद की डिजिट भी बता सकते हो कि पॉइंट में ये इतना इतना आएगा, क्यों आएगा, फ्रिक्शन वैल्यू ने आपको बता दिया है, ठीक है, समझाया है। तो वही चीज आगे सीखेंगे, ठीक है, जब कोर्स आगे बढ़ेगा तब वो चीजें भी सीखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, अभी करीबन 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, तो होल्ड करना है, देखना है। कह रहा इफ ए अर्न करता है 25%, देन बी से 25% ज्यादा अर्न करता है ए, देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन ए से कितना प्रतिशत कम जो है वो बी कमा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को किया जाता है, एक इसमें मैं कंसेप्ट ये बताता हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए, ठीक है, अगर 25% किसी का बढ़ रहा हो, ठीक है, और अगर पूछा जाए उसका उल्टा तो वो हमेशा 20% होता है, इसको याद रखना है, क्योंकि इस पर मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं जो मैक्सिमम यही बनते हैं, तो उसका 25% होता है, 20% कम होकर के हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, कह रहा 25%, देखो इसको फ्रिक्शन में भी तोड़ के लिख सकते हैं, फ्रिक्शन से तोड़े मतलब इसको रेशो में तोड़ेंगे तो फ्रिक्शन वैल्यू बन जाएगी, फ्रिक्शन से हम इजी में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कह रहा है बी जो हमारा है 25% ज्यादा हो गया, देखो अब 25% को ज्यादा किस तरीके से करते हैं, 25% क्या होता है 1/4, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 25% होता है 1/4, मगर क्या कह रहा 25% ज्यादा हो गया है, मतलब कि 25% ज्यादा हो गया, बी की वैल्यू यहाँ पर 4 थी, 4 से वो ज्यादा हो गया है, तो वो कितना ज्यादा होगा भाई, एक ही तो ज्यादा होगा ये, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 5/4 हो गया, वो 5/4 हो गया, ये जो है वो हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये जो है हमारी बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ए से कितना कम है, एक कम है, तो मैं बोल सकता हूं एक कम है ए से,
तो 1/5 कितना होता है? 20% होता है। मैं यहाँ पर देखूंगा, टिक कर दूंगा। कईयों के तो समझ में ही नहीं आया होगा ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन वैल्यू को याद रखना है। मान लेते हैं 20 100 था, 100% था, ठीक है। परसेंटेज का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कट जाएगा। ये कितना हो गया? 125% हो गया, यानी कि 25 ज्यादा, 25%, 100 का 25% 25 हुआ, 25 ज्यादा हुआ, यानी कि 125 हो गया ए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो ये हुआ है कि हमने गलत तरीके से इसको लिख दिया है। ठीक है, ऑफ ए नहीं है यहाँ पर, हमेशा ध्यान देना, मोर देन है, ऑफ ऑफ होता तब उसकी वैल्यू होती। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ए है। देखो दोनों के लिखने के तरीका अलग अलग हैं, जो अभी मैंने बताया था वो और ये 125 हो जाता है, ये 100 रहता है। ठीक है, ये इक्वल टू के साइन है। इसका लिखने का और जो अभी मैंने लिख के बताया था, उन दोनों का लिखने का तरीका अलग है। वो वैल्यू अलग थी, ये वैल्यू देखो, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, उसमें क्या था, उसमें उल्टा हो रहा था। ठीक है, तो वो चीज देखनी थी। यहाँ पर मैं काटूंगा, ये 5 से कटा, यानी कि ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 4 से। ठीक है, क्योंकि 25 से काटा 4 बार में गया, 25 से काटा 5 बार में गया। ठीक है, तो यानी कि ये फ्रिक्शन वैल्यू, ये वैल्यू यूनिट आ गई। ठीक है, अब ये कितना ज्यादा है कितना कम है? एक कम है, किससे? ए से, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। मतलब कि एक कोई वस्तु है, अगर वो 25% ज्यादा हो रही है, ठीक है, और फिर हमें पूछा जाता है कि वो कितनी परसेंट कम होगी, कितनी परसेंट दूसरी वाली उससे कम होगी, तो वो 20% होगी। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी समझने में दिक्कत आ रही हो या मेरे समझाने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 20% इज द राइट आंसर। बाकी इस तरीके से होगा। ये इजी वे में था करने का, और ये थोड़ा सा, ये भी इजी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। वैसे ये तरीका सही है, इसको फॉलो करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे, चॉइस आपकी है। ठीक है, पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, तो चॉइस भी आपकी होगी। अब देखते हैं 83 क्वेश्चन नंबर। गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको आपको भी कंसंट्रेशन करके है ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे, ये तो यार वही क्वेश्चन आ गए डे और मिनट वाले, ये भी आपको खुद से करना है। सीजीएल का क्वेश्चन है, टायर 1 का। ये भी आपको क्वेश्चन करना है, ये भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है इतना। कह रहा है 84 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है 1 नंबर इज 25% ऑफ द अनदर नंबर। ठीक है, द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर। ओके, द लार्जर नंबर इज, ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। कह रहा है 1 नंबर इज 25% ऑफ द अनदर नंबर। 25% ऑफ द अनदर नंबर बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है एक नंबर है कोई, एक उसका 25% है। मान लेते हैं एक कोई नंबर है वो 100 है, दूसरा क्या हुआ 25% उसका 25 हो गया, यानी कि एक 100 है एक 25। अगर मैं काटूंगा तो ये 25 से जाएगा 4 बार में, ये यानी कि ये 4 है, ये 1 है। जो बड़ा वाला है वो 4 है, छोटा वाला क्या है? 1 है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। यानी कि जो छोटा वाला है उससे जो बड़ा वाला है वो 12 नंबर बड़ा है। ठीक है, अब जब हमने एक यूनिट इसका निकाला छोटे वाले का, और एक इसका बड़े वाले का 4 यूनिट निकाला, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो 3 आएगा। यानी कि 3 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू 12, यानी कि 4 गुना, तो 4 की वैल्यू भी तो 4 गुना होगी, यानी कि 16 इज द राइट आंसर होगा। मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। और देखो किस तरीके से होगा, आइए वो देखते हैं। क्या रहा है 25% अनोदर नंबर। ठीक है, एक नंबर है 25% उसका अनोदर नंबर का है, कोई एक्स नंबर मान लेता हूं, इक्वल टू लेता हूं। ठीक है, और 25% है, 25% यहाँ पर ले लेता हूं। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में,
y, और यहाँ पर 100 है, ठीक है, और यहाँ पर y माइनस एक्स जो है वो आपको 12 दे रखा है, ठीक है। अब जो हम निकालने वाले हैं वो यूनिट्स में निकलेंगे, ठीक है, वो एक्चुअल डिजिट्स नहीं होती, एक्चुअल नंबर नहीं होता, वो यूनिट होता है, यानी कि उसके मल्टीपल में कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर 100 है, 25 है, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, 1/4 होता है, तो 1/4 लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 आ गई है और y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। 4 में से 1 घटाता हूं तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 अगर यूनिटरी मेथड लगाएंगे इसमें, 3 अगर 12 के बराबर, 3 की वैल्यू अगर 12 है, 3 12 के बराबर नहीं, 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड काम कैसे करता है, 12 इंटू 4/3, ठीक है, ये इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन दिमाग में बननी चाहिए, ठीक है, लिखनी नहीं चाहिए। लिखना कैसे, ये देखेंगे 4 गुना है तो ये भी क्या होगा, 4 गुना होगा, यानी कि 16 इज द राइट आंसर, यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है वो 16, यानी कि ये है, ठीक है। अगर छोटा वाला पूछता तो वो कितना होता, यहाँ पर 1 होता 4 गुना, यानी कि 4 वो आंसर होता, ठीक है, छोटा वाला पूछता तो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में नहीं था कुछ भी, ठीक है। अगर देखो शुरुआत में आप ये सोच रहे हो कि सारे बच्चे कर ले रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, तो शुरू शुरू में टाइम लगता है चीजों को अडेप्ट करने में, धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, तो वही चीज आपको समझनी है। आपको एक दिन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हो सकता है, क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, देखो एक बार में कुछ भी समझ में अडेप्ट नहीं कर पाते आप चीजों को, और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है वो सोच करके कि यार सबके समझ में आ रहा, मेरे ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो चीजें डिमोटिवेट वाली नहीं होती। सबके समझ में इसलिए आया है कि सबों ने जो है वो शुरू से समझने की कोशिश करी है, ठीक है, और अभी तक समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको भी समझना है, प्रैक्टिस करनी है, नहीं आ रहा है पूछना है, फिर समझना है, फिर प्रैक्टिस करना है, यही रूटीन होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, और यही सीखने का जो होता है तरीका होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 85, इसको देख लेते हैं। कह रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम 66, इनिशियली द नंबर वाज द, तो कोई स्टूडेंट, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्याएं 100% होंगी, पहले कोई क्लास में स्टूडेंट है वो 100% है, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं तो वो जो है अब 100% ना रह करके 120% हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर बता रखी है एंड द नंबर ऑफ बिकम 66, यानी कि अब जो बच्चों की संख्या है वो 66 हो चुकी है, यानी कि 120% की वैल्यू 66 हो चुकी है, या जो मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया था 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, मगर 1/5 नहीं है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, पहली वाली वैल्यू से, पहली वाली वैल्यू स्टूडेंट्स कितने यूनिट्स थे, यूनिट्स में है ये, ठीक है, फ्रिक्शन में तो यूनिट्स में, पहले मानते हैं 5 स्टूडेंट्स थे, एक बढ़ेगा तो 6, अब मतलब 6 यूनिट्स स्टूडेंट हो गए 5, ये हो गया 20% का इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट अब आपको निकालना हो कि 20% ये कैसे हुआ, देखो इंक्रीमेंट क्या हुआ, 1 का, और वैल्यू कितनी थी पहले की 5, तो 1/5 20% हो गया, यानी कि 20% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब जो हमें 6 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि बढ़ने के बाद जो बच्चों की संख्या है वो 66 है, यानी कि 11 गुना, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम 5 की देखेंगे तो कितनी होगी, इसके भी 11 गुना होगा, ठीक है, तो 55 इज द राइट आंसर, पर टिक कर देंगे, नहीं तो इस वाले पे चलते हैं, ठीक है।
120% की वैल्यू हमें 66 दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज पहली बात कट जाएगा। दूसरी बात ये कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि इसकी जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। अगर हम लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, जो कि मैंने कहा था दिमाग में रखना है, आपके लिखना नहीं है, 120, ठीक है। यानी कि 120 और 100 को मैं काट सकता हूँ, 120 100 को मैं काट सकता हूँ, ठीक है। 120 हमेशा इसके डिविजिबल में होता है, 100 हमेशा इसके मल्टीपल में होता है। ये दिमाग में होना चाहिए, कॉपी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको काटते कैसे हैं, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, 6 से गया ये गया 5 से, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई? अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं दोबारा, तो लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 6। 6 से काटूंगा, 11 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा 55 आएगा। अब देखिए ये वाला, इसमें और इसमें अंतर समझिए क्या है। इसमें देखो कितनी सारी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 डिजिट लिखी और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 में से ये 4 डिजिट नहीं लिखनी थी, यानी कि 8 डिजिट में हो गया। कहाँ 23 डिजिट और कहाँ 8 डिजिट। टाइम बच रहा है, लिखने का भी टाइम बच रहा है, सोचने का भी टाइम बच रहा है, ठीक है। तो सारा टाइम बच रहा है इसमें। तो इस तरीके से भी इसको करना कर सकते थे आप, ठीक है। अप्रोच देखनी होती है कौन सा आपको क्वेश्चन को जल्दी करा सकता है, बस मोटिव यही होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने का। बढ़ते हैं आगे। कह रहा एक नंबर है 20% इनके, देखो अब देखो इन फ्रिक्शन वैल्यू बता चुका हूं, फ्रिक्शन वैल्यू आपको सिखा चुका हूं, और फ्रिक्शन वैल्यू में इंक्रीमेंट कैसे होता है अब वो बता रहा हूं। देखो यहाँ पर 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 20% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 1/5 है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, 1/5 20% होता है, एक का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि अब वो पहले वैल्यू थी 5, अब वो वैल्यू होगी 6, यानी कि 6/5 हो चुकी है वैल्यू। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज नंबर इज टू रिड्यूस्ड, ठीक है। इंक्रीज नंबर को कितना रिड्यूस करना होगा बैक वही पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है। अब देखो एक वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूं, फ्रिक्शन वैल्यू 1/1 सेकेंड, ठीक है। हाँ कर्सर गायब हो गया यार, ठीक है। 1/6 को आपको याद रखना है फ्रिक्शन वैल्यू। देखो मैंने धीरे धीरे 1/2 की बताई, 1/3, 1/5, 1/4, 1/8, ठीक है, 1/15, 1/14, 14 तो नहीं बताया, 16, ठीक है, 16 होता है 6.25%, ठीक है। उसी तरीके से इसको याद रखना है, इसका होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है, ये अभी हेल्प करेगा। देखो अब इसको याद रखना जरूरी है। कह रहा है देखो 20% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज पे ध्यान देना, डिक्रीज पे ध्यान देना, वो दोनों कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5, 20%, ठीक है। अब इंक्रीमेंट पहले ये वैल्यू थी, अब एक इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी कि 6/5 अब ये वैल्यू हो गई, यानी कि पहले ये वैल्यू थी, 20% बढ़ने के बाद 6 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये बताना, हमें वापस पहले वाली वैल्यू करनी है, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, कितना परसेंटेज घटाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन वैल्यू में हम देखेंगे कि अब की जो वैल्यू है वो हमारी है 6, और जो पहले हमें घटाना कितना वापस उसी वैल्यू में लाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा। अब इसका परसेंटेज हम निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर आपको ना करने पड़े 100 से मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर फ्रिक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। जैसे ही आप 1/6 देखोगे तो आप देखोगे कि गौरव भाई ने तो भाई पहले से ही वैल्यू बता रखी है कि 16% होता है, 16 सही 2/3% होता है, ठीक है, 1/6 की वैल्यू। तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर दोगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दिया होता कि ये 20% बढ़ी नहीं है, 20% घटी है,
तो वो भी देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो 20% घटी है, यानी कि 1/5 थी, 5 में से 1 घट गई है, यानी कि 4 हो गई है 5। ठीक है, आप देखिए समझिए, 100% कोई वैल्यू थी, अगर 20% बढ़ती है तो 120 हो गया। ठीक है, 120 हुआ ना। 1/5 कितना होता है? 20%। अगर 20 की मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6 से मल्टीप्लाई 120 हो गया। उसी तरीके से 20%, कोई वैल्यू 100% है, उसमें से 20% घटाऊंगा तो वो हो जाएगी 80%। ठीक है, 1/5 कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, 20% में से 20% होता है। ठीक है, 20% को 80% बनाना हो तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि पहले वैल्यू 5 थी, अब वैल्यू 4 हो गई है। ठीक है, अब वैल्यू 4 हो गई है, यानी कि अगर मुझे पहले वाली वैल्यू कितना परसेंट ज्यादा थी, पहले वाली अब कम हो गई है 20%। पहले वाली वैल्यू कितनी ज्यादा थी? पहले वाली भाई 1 ज्यादा थी 4 से। ठीक है, पहले वाली 5 थी, अभी 4 हो गई है। और पहले वाली वैल्यू 1 ज्यादा थी कितने से? अब वाली वैल्यू से, यानी कि 4 से 1 ज्यादा थी, यानी कि 1/4 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 25% होती है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ओरिजिनल नंबर जो आपने पहले इंक्रीज किया था या डिक्रीज किया था, अब वो इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 25% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में आप देखोगे कि 20% इंक्रीज हो गया है। अगर आपको वापस वही वैल्यू लेकर के आनी है तो आपको 20% इंक्रीज हो गया था, तो 16 सही 2/3% उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। ये वाला कंसेप्ट समझ के चल, मैं आपको 100 मल्टीप्लाई करके 100 करके वो कंसेप्ट भी बता सकता था, 120 करके भी, 100 करके, अभी मैंने पिछली बार भी बताया आपको। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, वो इसलिए बताया था ताकि आप ये चीजें अडेप्ट कर सको, क्योंकि उसमें और इसमें सेम आ रहा था। उसमें 23 वर्ड ज्यादा लिखने पड़ रहे थे और इसमें 8 वर्डों में काम चल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, सीखना है ये वाली चीजें। ठीक है, ये है तौबा नहीं मचानी, ये चीजें सीखनी है, जरूरी चीजें हैं, ये सीखनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87। लैंग्वेज को देख करके भागना नहीं है, क्वेश्चन को करना है। कह रहा है एक विलेज है जो 12% ऑफ इट्स गोट, जो बकरियां हैं वो बह जाती हैं। ठीक है, बहुत नुकसान हो गया बंदे का। ठीक है, 5 उसमें से मर जाती है, 5% उसमें जो बची हैं उसमें तो 5 तो मर गई। ले भाई, और नुकसान हो गया उसका। कह रहा अब जो बची हैं वो इतनी बची हैं, 8,360 बची हैं। ठीक है, मतलब कुछ 12% तो बह गई, कुछ जो बची थी उसमें 5% तो बीमारियों में मर गई। अब जो बची हैं वो 8,360 बची हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उसके पास टोटल शुरू में कितनी थी बनने से पहले और बहने से पहले। तो आइए देखते हैं। तो वो रिमेनिंग में से जो बची थी उसमें से 5% तो बकरियां मर गई, बची जो थी फ्लड में बची थी, जो बहने के बाद जो बची गई थी उसमें से 5 तो मर गई। अब बची कितनी? 95% बची है ना। देखो 95%, ये 95% बची हैं, जो कि हैं 8, 3, 6, 0। ठीक है, हमें 100% निकालनी है। 100% कौन सी वैल्यू आ जाएगी? जो फ्लड में बहने के बाद बची थी। ठीक है, क्योंकि ये 95 वो वैल्यू है जो बीमारियों से मरने के बाद बची है। ठीक है, अब 100% निकाल लेंगे तो वो वैल्यू हो जाएंगी जो फ्लड में बहने के बाद जो बची थी। ठीक है, तो मैं इसको काटूंगा। देखो 95 19 से जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये भी कहीं ना कहीं 19 से कट रहा होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज देखो आप एक्चुअल वैल्यूज हैं, कोई भी डेसिमल में नहीं है। तो आप इसको काटोगे, 19 से काटने की कोशिश करते हैं। मैं 19 चौके कितना हो गया? 19 चौके हो गया 76। ठीक है, 76 हुआ, 4 उसमें 7 इसमें बचा, यानी कि फिर 76 आ रहा है, यानी कि ये 44 बार में जाएगा। ठीक है, इसको मैं काटूंगा 44, कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं काटता हूँ 44 बार में। ठीक है, 44, और ये पीछे का 0 एज इट इज आ जाएगा, और ये जो गया हमारा 5 बार में गया। मुझे 19 का पारा आता नहीं है,
मगर देखो कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो रही है, ठीक है। ये क्यों होती है, ये हैबिट्स बनती है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो कैलकुलेशन जब आप दिमाग में करने लग जाते हो तो हैबिट्स बन जाती है, कैलकुलेशन फास्ट होती है। अब ये 5 है, ये 100 है, अगर मैं इसको काटता हूं तो कितने बार में जाएगा ये, 20 बार में जाएगा। अब 20 की मल्टीप्लाई मैं यहां करता हूं तो कितना आ गया, 880। ये वो बकरियां हैं जो बहने के बाद बची थी, ठीक है। अब बह कितनी गई थी हमारी, 12% बह गई थी। तो 12% जब हमारी बह गई हैं तो बची कितनी है, बची हमारी 88% है। 88% बची हैं, बाकी की हमारी बह गई हैं। अगर मैं 100% निकाल लेता हूँ तो वो टोटल वैल्यूज, टोटल बकरियां आ जाएंगी जो बहने से पहले बची थी। यानी कि 88% हमें दिया, 100% निकालेंगे। देखो ये गज जाएगा, ये जाएगा, यहाँ पर आएगा 10, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड, कौन सा मेथड था मैं भूल गया, ठीक है, आई फॉरगेट इट। और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 110, जस्ट अ सेकेंड, ये तो 1000 आ रहा है, लेट मी चेक। 87, 87, जस्ट अ सेकेंड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है क्या हमसे। हाँ 95 गया, 19 से इसको काटा 5 बार में ये गया है, और ये गया 44 बार में, ठीक है। 0 का हमने यहाँ पर लगा दिया है, ओके। 20 बार में, अच्छा, जब 20 बार में मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमारे पास पहले से एक 0 थी, तो एक 0 और ऐड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नहीं बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा। 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आएगा 10,000, यानी कि 10,000 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बकरियां शुरू में थी, फिर इसमें से 12% जो हमारी बह गई, उसके बाद हमारे पास 8,800 बकरियां बची। फिर उसमें से भी 5% मर गई, 8,360 बकरियां हमारे पास बची। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए ना, कि इतना ये सामान था, इसका 12% हमने अलग रख दिया, बाकी का 12% अलग रख दिया, बाकी का 88% बचा। जो 88% बचा, उसमें से हमने 16% इधर कर दिया, और 84% हमने इधर रख दिया, ठीक है। और जो 84% जो हमने रखा है, उसमें से 12% तो बेकार हो गया, ठीक है। और जो बचा है वो एक्चुअल डिजिट में दे दिया कोई, ठीक है। अब जो एक्चुअल डिजिट दिया है ना, अब उस नीचे से इस तरह से स्टार्ट करना है। वो आपको 12% तो खराब हो गया, 88% बचा, और 88 की परसेंट की वो वैल्यू दे दी आपको। तो उससे आप 100% निकालोगे, फिर 100% निकालोगे, फिर 100% निकालोगे, जब तक निकालते रहोगे जब तक आपको एक्चुअल वैल्यू ना जो पूछा हुआ है वहां तक ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो नीचे से ऊपर तक की साइड चलते जाते हैं और इस तरीके से आंसर निकालते जाते हैं। इसमें यही इसी तरीके से करना होता है, ठीक है। और 5% की फ्रिक्शन वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5% की फ्रिक्शन वैल्यू से भी इसको कर सकते थे, ठीक है, मेरे को अभी याद आया। तो इसकी वैल्यू होती है 1/20, ठीक है। 5% को 1/20 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा हो, आई होप, ठीक है। जैसे अगर मैं ज्यादा फास्ट बता रहा हूँ, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रही हो समझने में, तो मेरे को कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब 88 क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू 25% ऑफ सी, देन व्हाट परसेंट सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। यानी कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, इसमें ये समझना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। अब जब रेशियो प्रोपोर्शन और इसमें मिक्स कर दिया परसेंटेज, तो ये सारा मिक्स हो गया कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए, मगर कॉम्प्लिकेटेड इतना है नहीं। देखो 20% ऑफ बी, बी का 20%, यानी कि बी का बोल 20% को अगर मैं फ्रिक्शन में लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/, आप सभी को पता चलिए होगा, ठीक है। 1/5 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या हो गई, और यहाँ पर इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 1,
और बी की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 कह रहा है b इज इक्वल टू 25% ऑफ c। अब देखो b इक्वल है b, अब दूसरी जो इक्वेशन है उसमें कह रहा है b इक्वल है 25% ऑफ c। c 25% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या बताइए, 1/4। ठीक है, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है उसमें कितनी आई है, 4 आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, 1/4 1 आ गई, और c की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। अब जब देखो इसमें देखो यहाँ पर देखो a, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a, ठीक है, b और b और c। यहाँ पर हमारे पास आई है 1 5, फिर दूसरी इक्वेशन में आई है हमारी 1 और 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b को इक्वल कर देंगे। b को इक्वल कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 और 5 ही रहेगा। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ये हो जाएगा और b c हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई, a b और c, यही वैल्यू होगी ना। अब यहाँ पर कह रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ सी, सीखा। ठीक है, 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 कितना हो गया, ए छोटा है सी बड़ा है। ठीक है, इतना समझना, ए छोटा है सी बड़ा है। ये ए छोटा है सी बड़ा है, तो जो सी का, ठीक है, इसको देखो इस तरीके से लिखेंगे, सी की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, ए कितना है, 1 है। 100 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 1/20 की पता है कितना होता है, 1/20 5% होता है आपका। ठीक है, जो कि मैंने अभी पहले बताया था। तो थर्ड इज द राइट आंसर। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 88 का 3 है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते थे, परसेंटेज निकालने। ठीक है, अभी मैंने बताया था एक 5% को हम लिख सकते हैं 1/20 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन में था नहीं। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। ठीक है, ये यूनिट, ये टाइप 1 खत्म हो जाएगा बिल्कुल, हम टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे फिर। ठीक है, उसमें नई वेराइटीज देखेंगे, नए क्वेश्चंस देखेंगे। कह रहा है कि स्कूल के अंदर 1500 बच्चे हैं, जिसमें से 44% जो लड़कियां हैं, बाकी की 56 जो परसेंट है वो बॉयज हैं। ठीक है, कह रहा है ईच बॉयज की, जो हर एक लड़के की जो फीस है वो 540 है, मगर लड़कियों की फीस 25% कम है लड़कों की फीस से। तो बताना है कि द सम ऑफ फीस, तो हमें बताना है लड़का और लड़कियों की दोनों की फीस कितनी होगी, टोटल फीस। अब देखो 1500 बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 1500 बच्चे हैं। ठीक है, इसमें से 44%, ठीक है, इसका 44% निकाल ही लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमें फिर भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 0 से 44% निकालने के लिए 44 से मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाई 44 से करेंगे और परसेंटेज नीचे जाएगा। तो परसेंटेज जो नीचे गया यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 44 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना आएगा, 15 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो 60 आएगा, 60 ऊपर गया, फिर 60 आएगा, यानी कि 66 आ जाएगा। 44% हो गया। ठीक है, ये इतनी फीमेल होगी हमारे पास। और मेल्स कितने हो गए, मेल्स आपको निकालने हो तो इसमें से ये घटा दोगे तब भी मेल्स आ जाएंगे। कितने घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 0 का 0 आएगा, इधर एक हासिल लेंगे 10 आगे, यानी कि 4 आएगा इधर घटाने के बाद, इधर था 5, 4 बचेगा 4, और इधर है 6, यानी कि 14 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 14 में से 6 अगर मैं घटाता हूँ तो 8 और 6 14, यानी कि 840 जो हमारे पास मेल हैं, यानी कि बॉयज बोल सकते हैं। ठीक है, अब फीमेल्स और मेल्स आ गए हैं। अब इसकी जो, इनकी जो कीमत है वो 540, मतलब कीमत नहीं, फीस। ठीक है, फीस जो है वो 540 है लड़कों की। अब 540 का आपको 25% निकालना है, तो 25% कम है, यानी कि 75% निकालना है।
75% निकालना है तो 75% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या आती है, 25% की क्या होती है 1/4 होती है, तो 75% की क्या होगी 3/4 होगी। 3/4 निकाल लेंगे जो कि हमारी लड़कियों की फीस हो जाएगी पर गर्ल्स की, ठीक है। तो 4 से इसको हम काटेंगे, कितने बार में जाएगा ये बताइए, 1, 14 जाता नहीं है, ठीक है, 3 बार में जाएगा, और 3 बार में फिर 2 गया 5, ठीक है। 135 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 हासिल दिया, 1 9 9 और 10 10 का 0 हासिल दिया, 1 3 और 1 4 हो गए 405। 1 सेकंड, ये थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है 405, ठीक है। यानी कि लड़कियों की जो फीस है वो 405 है, लड़कों की फीस जो है वो ये है, ठीक है। अब देखो लड़कियां कितनी हैं 660 मल्टीप्लाई बाय 405 जो फीस है इनकी, ये तो लड़कियों की टोटल लड़कियों की फीस हो गई, प्लस करेंगे लड़के कितने हैं 840 प्लस मल्टीप्लाई बाय फीस कितनी है इनकी 540 है। अब देखो इसमें डीएस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखोगे सबकी डीएस अलग अलग है, ठीक है, सबके डीएस अलग अलग है, डीएस कंसेप्ट लगा सकते हो। डीएस किस तरीके से लगाते हैं, इनका डिजिट का सम कर देते हैं सभी का, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी डिजिट का सम कर देंगे, 6 और 6 12 यानी कि 3। अब जब यहाँ पर 3 आ गया, 3 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 ही कर देता उसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 और 5 9 है, अगर 9 है तो वो पूरे को 9 कर देगा, मतलब कि ये पूरा डिजिट 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसका डीएस 9 ही कर देता है। जैसे कि मैं बोल दूं 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 62 से, मल्टीप्लाई बाय 62, ठीक है। अब और 62 से मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों का सम करोगे तो आपको 9 आएगा, देखो किस तरीके से 9 आएगा। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 18 आएगा, 18 8 हासिल दिया, 1 54 होता है, 55 हो गया, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 यानी कि 1 और 8 दोनों को जोड़ूंगा 9 आएगा, यानी कि इन सबको सम करोगे और सिंगल डिजिट में आप लाने की कोशिश करोगे तो इनका जो डीएस आ जाएगा, डिजिटल सम आ जाएगा, वो 9 आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 9 जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करूंगा उस नंबर को मैं जोड़ूंगा बाद में तो उसका जो सम है वो 9 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 और 5 9 है, इससे मल्टीप्लाई करके इसे भी 9 बना देगा, यानी कि डीएस जो आएगा इधर 9 आ गया। इधर भी देखूंगा 5 और 4 दे रखा है, ठीक है, यानी कि 9 इधर भी मल्टीप्लाई होकर ये भी 9 बना देगा, और 9 और 9 को जोड़ूंगा मैं 18 होगा। 18 क्या होता है 18 यानी कि 1 और 8 ये भी 9 होता है, यानी कि मैं सिंपल देख सकता हूँ उसका डीएस पहला तो 9 होना चाहिए, ठीक है। और देखूंगा 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, या तो देखो आप देखो डीएस 9 है, या आप ये देख लो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। दोनों देखने का एक ही तरीका होता है, ठीक है। तो देखो 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया, 6 9 के पाड़े में आता नहीं, यानी कि इसका डीएस 9 नहीं है, इसे हम काट देंगे। 7 और 2 9 हो गया है, और 8 9 नहीं है, ठीक है, यानी कि ये भी हमारे डीएस में नहीं आता है, इसका भी सम 9 नहीं होगा, और ये भी 9 से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। देखो 7 और 2 9 होता है, ठीक है, ये भी 9 है, यानी कि 9 और 9 18, और 18 और 18 को जब आप इस सिंगल डिजिट में करोगे तो 9 आ जाएगा, तो थर्ड इज द राइट आंसर। और ये आप देखोगे 7 और 2 9 और फिर 1, ठीक है, 10 हो गया, तो ये डीएस नहीं है आपका। तो देखो इस तरीके से डीएस का इंट्रोडक्शन हो चुका है, यहाँ पर चीजों को समझना है, और कईयों को तो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शुरू से वीडियो देखिए एक बार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और डीएस का कंसेप्ट समझना हो तो बता दीजिए एक बार, ठीक है, वो भी समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19 अभी हमारे पास बच रहे हैं, करीबन 2 से 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। कह रहा है एक मैरिज पार्टी में 32% जो है हमारे पास वुमेन है, 54% मैन है, बाकी के सारे बच्चे हैं। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जिसमें से मैंने बताया था कि इतने परसेंटेज हैं, इतने परसेंटेज हैं, बाकी के बचे हुए ये हैं, तो हम टोटल परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 32 और 54 कितना हुआ, 4 और 2 6, यानी कि 86% हमारे पास
मेल्स और फीमेल्स हो गए। बचे कितने? 86 में से 100 में से 86 घटाता हूं तो 14% बचे, यानी कि 14% हमारे पास क्या है? बच्चे हैं। बच्चे कितने हमारे पास? 14% हैं। जस्ट वेट सेकेंड, 14% हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, परसेंटेज का साइन इसलिए नहीं लगाता क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज अभी कट जाएगा। कितने? 196। अगर 196 को देखो आप तो ये 14 का स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी कि 14 गुना, यानी कि मैं 100 का भी 14 गुना कर सकता हूं। ठीक है, ये इंटू 14 गुना। एक सेकेंड, इसमें पूछा क्या है? मेंस पूछा है। ठीक है, तो मेंस पूछा है तो 100% नहीं निकालेंगे, मेंस का कितना परसेंट है वही निकालेंगे हम। ठीक है, तो 100% यहाँ पर हम नहीं निकालेंगे 100%, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं, यहाँ पर पूछा मेंस कितने हैं। मेंस कितने? 54 है, तो 54 का 14 गुना। ठीक है, तो 54 का 14 गुना हो जाएगा। तो 54 का 14 गुना करोगे आप, 14 चौक होता है 56 का 6 यहाँ पर, 5 वहां पर। ठीक है, 14 पंजे 70 यानी कि 70। ठीक है, कितना था? 75। हाँ, 56 का 75, यानी कि टोटल जो मैन है उनकी संख्या निकल करके आई है 756, जो कि हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ये है। और देखो ये फ्रिक्शन में दिया हुआ है, अब इजी वे में काटना है, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जितना आपके दिमाग में स्टोर कर दिया है उतना ही लगाना है। तो देखो 6 1/4 ये होता है। देखो 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 25% लिख सकते हो। अब मैंने आपको ये बताया 1/4 क्या होता है। देखो मैंने खेलना सिखा दिया आपको, देखो अब किस तरीके से आप समझोगे। 25% होता है। अगर आप ये परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हो ना, तो आप इस तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 0.25। ठीक है, अगर कभी भी इस तरीके से वैल्यू दी हुई है, यानी कि 6 तो वो एग्जैक्ट वैल्यू है, बाकी की फ्रिक्शन में वैल्यू है 1/4 है। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 0.25। ठीक है, 1/4 को क्या लिख सकते हो? 0.25। ठीक है, अगर आप परसेंटेज नहीं लगाते हो तो कह रहा हूं मैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर कोई वैल्यू ऐसे दी हो कि 24 लिखा है और 1/4 लिखा है, तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई ये 24.25 वैल्यू है। जिस तरीके से 24 1/2 होता है, कितना? 24.5 होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये वैल्यू भी होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन इजी बनाते हैं। किस तरीके से? 4 की मल्टीप्लाई 6 से करते कितना आ गया? 24, 24 और एक 25, यानी कि 25/4 आ गया। 4 से इसको काटूंगा 16 गया। ठीक है, ये देखो इस तरीके से करेंगे, ये आ गया 25/4। अब देखो परसेंटेज है, परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, मगर मैं हटाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट काटूंगा 16। ठीक है, ठीक है, प्लस दे रखा है। देखो काटना किस तरीके से वो तरीका समझना है। अब देखो 12 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, ये फ्रिक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बाकी की लिखते इसी तरीके से 25/2। ये भी परसेंटेज में, और मल्टीप्लाई हो रहा है 800 से। देखो परसेंटेज जब मैं हटाऊंगा नीचे आएगा 100। इसको कलर चेंज करके काटता हूँ। ठीक है, परसेंटेज को जब भी मैं काटूंगा नीचे आएगा 100। जब नीचे 100 आएगा यानी कि 400 हो गया, 2 जीरो नीचे आ गई, 2 जीरो यहाँ है, इससे यानी कि मैं परसेंटेज को डायरेक्ट काट सकता था। 4 से काटूंगा, ये जाएगा 4 बार में, 25 चौके हो गया 100, 100 ये हो गया। ठीक है, प्लस का साइन लगा। यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर 2 जीरो है, ये दोनों जीरो इस परसेंटेज से कट जाएंगी, क्योंकि परसेंटेज को हटाऊंगा डिविजिबिलिटी में 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 4 से 4 आ जाएगा, काट दूंगा उसको। ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। 25 चौके 100 यहाँ पर भी हो गया, और दोनों को जोड़ दूंगा तो 200।
ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में भी कर सकते थे, ठीक है, अलग से लिखना नहीं पड़ता इतना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं 92 फिर 93 एंड द एंड क्वेश्चन, ठीक है, और फिर आज का ये टाइप 1 है जो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली हम टाइप 1 को फिनिश कर देंगे आज। कह रहा है रेफर करते हैं एक फॉलोइंग डाटा टेबल को। ये हमारे पास एक डाटा टेबल दे रखी है, ठीक है, जिसमें बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या लिख रखी है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का कितना प्रति स्टूडेंट हु चूज इंजीनियर और गर्ल्स। देखो वो स्टूडेंट्स बताने जिन्होंने इंजीनियरिंग ली है, जिसमें से गर्ल्स का कितना प्रतिशत रोल है, मतलब गर्ल्स कितनी है उसमें से। देखिए इंजीनियरिंग की बात करी गई है, टोटल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स कितने हैं, 75 और 2500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से लड़कियों का परसेंटेज पूछा है तो लड़कियां कितनी है, 25 हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर 100 का 25% आप निकालोगे तो 25 ही होगा, क्योंकि 100 का जितना भी परसेंटेज निकालते हो वो उतना ही हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि 25% इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। बढ़ जाएंगे आगे, और इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास था नहीं। एंड द टाइप 1 का फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आज हम देखने वाले हैं वो ये है। अरे जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, शायद क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, लेट मी चेक। हाँ 92 तक थे, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाए थे, ठीक है। अब होपफुली स्टॉप शेयर, ठीक है। अब होपफुली हमने टाइप 1 जो है वो फिनिश कर दिया परसेंटेज का। अब हमारा जो बचा है वो बचा है टाइप 2, ठीक है। और इस तरीके से शायद इसमें हाँ 12 टाइप्स हैं, परसेंटेज के 12 टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें परसेंटेज को कंप्लीट करते करते हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। फ्रिक्शन वैल्यू सीखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है फ्रिक्शन वैल्यू को अलग से पढ़ाया जाता है, मगर मेरा मानना यह है कि फ्रिक्शन वैल्यू को जब हम क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज का, जब हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम आती है तब हम वो सॉल्यूशन को बताते हैं, वो सॉल्यूशन ज्यादा याद रह जाता है, कंसेप्ट ज्यादा याद रह जाता है, ठीक है। तो मेरा यही रीजन था कि परसेंटेज के साथ ही साथ में आपको फ्रिक्शन वैल्यू कराता चला जाऊं क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन वैल्यू आपको कराता जा रहा हूँ, जिससे आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद हो जाएगी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ के साथ याद हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हमने वेराइटीज, देखो कैसे वेराइटीज को कवर किया, परसेंटेज कंसेप्ट को क्लियर किया, ठीक है, फिर कैलकुलेशन को क्लियर किया, फिर जो यूनिट्स डेसिमल्स में नंबर आए उनमें हमने कैलकुलेशन को किस तरीके से करना है वो देखा, फिर इसमें रेशियो वाला ऐड हुआ, ठीक है। परसेंटेज में कंसेप्ट, कैलकुलेशन, रेशो, इसको हार्ड कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है, ये सब कुछ ऐड हुआ। फिर इसमें टाइम एंड डिस्टेंस भी ऐड हुआ, फिर इसमें आपका यूनिट को चेंज करना भी कन्वर्ट हुआ। तो ये सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं उसको हमने अडेप्ट किया। पहले हम क्वेश्चन को लिख रहे थे 5 से 6 लाइन में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसको 5 या 6 लाइन में ना लिख करके जितना मिनिमाइज हो रहा है उतना मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात ये, जिसमें हमारा टाइम बच रहा है, और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम कैलकुलेशन तो अपनी फास्ट कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन में ही हम कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कैलकुलेशन है वो लिखने की कम, दिमाग में सोचने की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है दिमाग हमारा फास्ट, क्योंकि पहले चीजें हम सोचते हैं फिर बाद में हम लिखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी जो हैबिट्स है वो सोचने की ज्यादा बना रहा हूँ बजाय लिखने की, क्योंकि आप जब लिखोगे सोच के ही लिखोगे और लिखने में आपका टाइम जाएगा, तो वही टाइम में बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी जल्दी आप सोचोगे उतनी जल्दी आप आंसर टिक करोगे। और कैलकुलेशन और आपको जो टेबल्स हैं वो आप जब माइंड में करोगे तो पहाड़े अपने आप ही याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। कई बार क्या करते हैं पहाड़े अलग से याद करते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप देखोगे कि लास्ट इसमें। हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें हमने लास्ट डिजिट पे भी काम किया, डीएस पे भी काम किया, ठीक है। लास्ट डिजिट में कैसे, मैंने देखा 95 लिखा है और एक और वैल्यू लिखा है जिसमें 5 है, और मैंने ऑप्शन में देखा है कि उसके लास्ट में भी 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई, जो लास्ट का 5 है इसका भी लास्ट का 5 है, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा। जो 25 आएगा उसके भी लास्ट में 5 है, और जो आंसर आ रहा है हमारा उसके भी लास्ट में 5 है। तो हमारा अपना दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन ना करके एक शॉर्ट तरीका भी देखना, लास्ट डिजिट जिसको कहते हैं,
ठीक है। लार्ज डिजिट्स हमने देखा कि 5 है इसके भी और उसके भी आंसर के, तो हमने टिक कर दिया है। दूसरा ये कि डीएस मेथड भी आज हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, किस तरीके से हम डीएस मेथड लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, तो वो भी आज हमने देखा। धीरे धीरे चीजें बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी को आई होप पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।